7 अक्टूबर 2023 को इसराइल फ़लस्तीन जंग के आगाज़ के बाद से गजा के 23 लाख शहरी शदीद माशी और इंसानी बहरान का सामना कर रहे हैं। माशी माहिरीन के मुताबिक महंगाई की इस रिकॉर्ड सतह की कई वजूहात हैं, जिनमें नाकाबंदी, रसद के निज़ाम की तबाही और मौसर निगरानी का फुकदान शामिल है। इन अवामिल ने अवाम की कुव्वत खरीद मफलूज कर दी है और बुनियादी अशियाए ज़रूरिया लोगों की पहुँच से बाहर हो गई हैं। 3 बच्चों के बाप 33 साला जमील अबू मेहदी गजा के उन रिहायशियों में शामिल हैं जिन्हें नक़द रकम हासिल करने की भारी लागत ने परेशान कर रखा है। कमीशन 50% है, यानी अगर आपके पास 500 अमरीकी डॉलर हों तो आप सिर्फ $250 ही निकाल सकते हैं। इन $250 से आप बामुश्किल 1 किलो आटा खरीद सकते हैं जो $30 का है। अगर आप इसमें एक बोतल पकाने का तेल और एक टमाटर भी शामिल कर लें तो अगले दिन के लिए खाने को कुछ नहीं बचेगा। एक छोटे या दरमियाने दर्जे के ख़ानदान के रोज़मर्रा अखराजात कम से कम $150 हैं। हम बहुत तकलीफ़ में हैं और इन कठिन हालात में हमें हमदर्दी और फौरी मदद की ज़रूरत है। 45 साला मोहम्मद अल हद्दाद 6 बच्चों के वालिद हैं। वो जानते हैं कि आटे का एक छोटा थैला उनके ख़ानदान की बमुश्किल एक दिन की ज़रूरत पूरी करता है, मगर तनख्वाह निकालने पर भारी कमीशन अदा करने के बाद ही वो ये थोड़ा सा आटा खरीद सकते हैं। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के एक मुलाजिम के तौर पर अपनी तनख्वाह हासिल करना अब इंतहाई मुश्किल हो गया है। कमीशन की मौजूदा शरह ने तो इसे तकरीबन नामुमकिन बना दिया है। इससे पहले 20 से 25% कमीशन होता था, अब ये 40% हो गया है, बल्कि बाज़ औक़ात तो 50% तक भी पहुंच जाता है। ये एक तनख्वाहवार शख्स के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हद तक ज़्यादा है। फिर वो लोग क्या करें जिनकी कोई आमदनी ही नहीं। ऊपर से महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि बाज़ चीज़ों की कीमतें पेरिस जैसे शहरों से भी ज़्यादा हैं। हालात बर्दाश्त के काबिल नहीं। हम तकरीबन 2 साल से ये सब कुछ झेल रहे हैं। जबरी नकल मकानी, बेघरी, बमबारी, मुसलसल खौफ और कीमतें बढ़ाने वाले लालची ताजरों ने सूरत हाल अबतर कर दी है। ये बोझ अब आम आदमी की बर्दाश्त से बाहर है। हम बेबस हो चुके हैं। हमें तो समझ ही नहीं आ रही कि अब क्या करें। ज़्यादातर बैंक बंद होने और मामूल का मालियाती निज़ाम तकरीबन मफलूज हो जाने के बाइस कई शहरी गैर रस्मी ब्रोकर्स या मनी ट्रांसफ़र दफातर का रुख कर रहे हैं। इस तरह उन्हें अपनी तनख्वाहें या तरसीलात हासिल करने की भारी कीमत चुकाना पड़ रही है। दूसरी जानिब नाकाबंदी और इमदाद की तरसील में तवील इंतज़ामी ताख़ीर के बायस रिश्तेदारों या गैर सरकारी इदारों की जानिब से इमदानी कोशिशें भी बदतदरीज कम हो गई हैं। हमारे बच्चे जब रोटी मांगते हैं तो भूख से बिलक बिलक कर रो पड़ते हैं। सिर्फ एक दिन गुजारने के लिए हमें कम से कम $60 दरकार होते हैं। 1 किलो आटा $30 का मिलता है और वो भी काफ़ी नहीं। मुझे अपने ख़ानदान के लिए कम से कम 2 किलो आटे की ज़रूरत होती है। बैंकों के कमीशन ने हमारी कमर तोड़ दी है। मेरी मजमूई तनख्वाह $300 है, लेकिन कटौतियों के बाद मुझे सिर्फ $170 मिलते हैं। इससे मैं बमुश्किल आटा और दाल ही खरीद सकती हूँ। सब्जियाँ, फल और दूसरी अशियाए ज़रूरियाँ, ये सब तो ऐसे ख्वाब बन चुके हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकते। तजारती सरगर्मियों के खात्मे और सरहदों की बंदिश ने गजा को शदीद माशी जमूद में धकेल दिया है, जिसे मकामी माशी माहिरीन संगीन कसाद बाजारी करार दे रहे हैं। हज़ारों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, जबकि बेशतर छोटे कारोबार बमबारी, ईंधन की किल्लत या रसद का निज़ाम तबाह होने के बायस बंद हो चुके हैं। गजा के माहिर माईशत समीर अबू मुदल्लला ने शिनवा को बताया कि नकदी की किल्लत इस वसीतर माशी बहरान का सबसे संगीन पहलू है। उन्होंने बैंकिंग निज़ाम की मुकम्मल बंदिश, मगरबी किनारे के मालियाती इदारों से राब्ते के फुकदान और जारी नाकाबंदी के सबब आलमी तरसीलात की मअतली को इस बहरान की बुनियादी वजह करार दिया। सियासी हल की कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही और हालात मजीद बिगड़ रहे हैं। इंसानी इमदादी इदारों का कहना है कि वो अवाम की ज़रूरियात पूरी करने की सलाहियत तेज़ी से खो रहे हैं। फ़लस्तीन के NGO नेटवर्क के सरबराह अमजद अल शवाने ने शिनवा को बताया कि इंसानी इमदाद मौजूदा ज़रूरियात के लिहाज से नाकाफ़ी है। हम फौरी तौर पर इमदाद की रसाई को आसान बनाने और शहरियों, ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चों के लिए आलमी तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि जंगबंदी को तरजीह दी जाए और सरहदी रास्ते खोले जाएं ताकि खुराक, अद्वियात और ईंधन की बरवक्त तरसील मुमकिन हो सके।